हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। ये ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया के अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंजाई, एल्गी, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ अमाउंट में जो प्लांट होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स जो फूड को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ही हमें डिस्कशन करना है कि कौन कौन से नॉन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है कोई टॉक्सिन तो उसको माइकोटॉक्सिन कहेंगे। अगर एल्गी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको फाइकोटॉक्सिन कहेंगे। और अगर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको फाइटोटॉक्सिन कहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइकोटॉक्सिन में आता है हमारा एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन नाम आप लोग ने सुना भी होगा, जो एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है। ये कार्सिनोजेनिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। जिसमें जो एफ्लाटॉक्सिन B1 है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, मोस्ट टॉक्सिक लिखा हुआ है, जो लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस कॉज करता है। अगर फूड में एफ्लाटॉक्सिन है तो इंसान का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता लग सकता है कि ये कितना खतरनाक है एफ्लाटॉक्सिन। इसके अलावा दूसरा एक है ओक्रा टॉक्सिन करके। ओक्रा टॉक्सिन भी एस्परजिलस से ही प्रोड्यूस होता है, दूसरे स्पीशीज से। ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब ये किडनी को डैमेज करता है, किडनी के लिए ही टॉक्सिक है, उसी पे अटैक करता है। और ये जो हमारे अनाज होते हैं ना, सीरियल्स, उनके साथ ये कंटेमिनेंट, इसका कंटामिनेशन होता है ओक्रा टॉक्सिन का। ठीक है, जो कि एस्परजिलस प्रोड्यूस किया होता है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है आपका पेट्यूलिन। पेट्यूलिन जो है वो पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है और ये फ्रूट जूस में पाया जाता है। ये हार्म क्या करता है ये अभी तक रिपोर्टेड नहीं है कि ऐसा ही क्या हार्म कहाँ जाके कर रहा है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो आप इतना समझिए कि फ्रूट जूस को कंटामिनेट करता है और ये पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिट्रिनिन, सिट्रिनिन भी पेनिसिलियम ही प्रोड्यूस करता है, जो राइस में डिसऑर्डर कॉज करता है, येलो राइस डिजीज कॉज करता है। और ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। अगर उस राइस को हम खा लेंगे तो क्या होगा, नेफ्रोटॉक्सिक हो जाएगा, ये भी किडनी को डैमेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइकोटॉक्सिन। फाइकोटॉक्सिन मतलब जो एल्गी प्रोड्यूस करने वाला है। तो एल्गी प्रोड्यूस करने वाला जो टॉक्सिक है उसमें सबसे पहले हमारा एक एल्गी है गॉनिओलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट पॉइजन। गॉनिओलेक्स एक तरीके का डाइनोफ्लैजिलेट है जो एक पॉइजन सिक्रीट करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ये करता क्या है, जो शेलफिश होते हैं उनमें पैरालिटिक डिजीज कॉज कर देता है, एल्गल ब्लूम जब फैलाता है उसके दौरान। तो शेलफिश पैरालिसिस हो जाती है उसमें। तो एक तरीके से न्यूरोटॉक्सिक हो गया ना, उस शेलफिश को अगर हम खा लेंगे या कोई बड़ी फिश खा जाएंगी इस शेलफिश को, और उस बड़ी फिश को अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी पहुंच जाएगा वो। तो इस तरह से वो न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए साइनोजिनोसिन। साइनोजिनोसिन जो होता है साइनोबैक्टीरिया मतलब माइक्रोसिस्टिस से प्रोड्यूस होता है। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिन होता है जो डेथ भी कॉज कर देता है। मतलब हमारे गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टाइनल पार्ट है या हमारा एलिमेंट्री कैनाल है मेन, उसी में ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करके डेथ कॉज करता है साइनोजिनोसिन। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक डोमोइक एसिड है। डोमोइक एसिड जो होता है वो डाई एटम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी न्यूरोटॉक्सिक इन नेचर होता है डोमोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारे टॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एल्गी, जिनको हम फाइकोटॉक्सिन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा लास्ट में देखिए हमारे कुछ प्लांट बेस्ड टॉक्सिन्स हैं, फाइटोटॉक्सिन जिनको कहेंगे। इनको देखिए मैंने रेड कलर से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऐसे टॉक्सिक नहीं है कि बिल्कुल डेथ ही कॉज कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर इनको हम कंज्यूम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फाइटोटॉक्सिन में पहला है कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन जैसे आपने जो खीरा खाते हैं उसमें आप कभी कभी कुछ खीरे जो है कड़वे निकल जाते हैं। इसके अलावा कुकुरबिटा के और भी जो मेंबर्स हैं, पम्पकिन्स हो गए या अदर गॉड्स हो गए, लौकी हो गया आपका, या आप करेला खा लो, उसमें जो एक बहुत ही कड़वा टाइप का कंपाउंड होता है वो हमारा कुकुरबिटेसिन कहलाता है। कुकुरबिटेसिन का अमाउंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में चला जाएगा तो वो नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया कॉज करेगा। इसके अलावा देखिए फाइटोहीमैग्लूटिनिन। फाइटोहीमैग्लूटिनिन प्रोड्यूस करता है राजमा, किडनी बीन्स जिसको कहते हैं, ये उसमें पाया जाता है। उससे भी क्या होता है, अगर हम जैसे ज़्यादा अगर किडनी बीन्स में हमारा ये अमाउंट मतलब हीमैग्लूटिनिन प्रोड्यूस कर रहा होता है
तो क्या होगा अगर हम उसको ऐसे ही रॉ खा जाते हैं, जैसे अगर हम उसको उबाल लेते हैं या पका लेते हैं, भिगो देते हैं पानी में, तो वो ये हट भी जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने प्रोसेस नहीं किया हुआ है सही तरीके से और खा लिया उसको, तो वो क्या करेगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे कि इधर कॉज हो रहा था वो सब कॉज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल कॉज करेगा। इसके अलावा देखिए सोलेनिन है। सोलेनिन जो होता है वो पोटैटोज़ से निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पोटैटोज़ जो होते हैं उसमें सोलेनिन जब निकलता है तो लाइट की प्रेजेंस में वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। तो ग्रीन कलर के पोटैटोज़ वाले में से ग्रीन वाला पार्ट हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें सोलेनिन का ज़्यादा अमाउंट होता है और अगर हम उसको खा लेंगे तो वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे हार्मफुल नहीं है कि बिल्कुल इससे आपको कैंसर ही हो जाएगा। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ऐसे कोई प्लांट केमिकल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बस ये प्लांट इन सब चीज़ों को इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट से अपने आप को बचा सके। ठीक है, इंसेक्ट्स वहाँ से भाग जाएं, उनको परेशान ना करें, उनको खा ना जाए, इसलिए प्लांट ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट टाइप की चीज़ें सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नॉन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स में इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें से आप याद कर लीजिएगा नाम। तो आज मैं इतना ही रख रही हूँ। नॉन बैक्टीरियल टॉक्सिन आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप कल ही लेकर के आऊँगी। कल भी 2 वीडियोस मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपका मिल्क का जो स्पॉयलेज है और जो मीट का स्पॉयलेज है, ये दोनों पार्ट में हो सकेगा तो कल कंप्लीट कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।